रिश्ते हैं हम। ओम शांति 6/10/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा अव्यक्त बाप दादा मधुबन 24/2/2002 की अव्यक्त रिवाइज मुरली है। आज की मुख्य पॉइंट है, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज विश्व कल्याणकारी बाप डिटेल है। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन में उमंग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, दृढ़ संकल्प को देख बाप दादा खुश हैं। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबर वार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। लक्ष्य, बाबा कहते हैं लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं वह सदा एक ही संकल्प में रहते हैं, बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप सभी संपूर्ण में स्वयं का कब प्रत्यक्ष करेंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति। वह डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं कि वह डेट फिक्स नहीं होनी चाहिए क्या। डबल फॉरनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं कि स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग्स तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी, अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं। अभी भी बाबा कहते हैं अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं। 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं। यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है। जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों लक्ष्य श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते हैं कि यह सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व कल्याण आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है। यह भी बाप दादा देखते हैं, लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे। लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने की प्रैक्टिस स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। होना तो है ही और करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है ना। तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। जहाँ चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुँच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना। देखा है ना, मंदिर देखा है ना, देखे हैं ना। डबल फॉरनर्स ने मंदिर देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। कुमारियाँ आपके मंदिर है या इंडिया वालों के मंदिर है, सभी के मंदिर है। अच्छा, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही है, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही है। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो है चैतन्य मूर्तियां। अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन
कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन कहना पड़ता है। पांडव लेकिन शब्द अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा कि लेकिन पांडव लेकिन शब्द अच्छा लगता है क्या? नहीं, अच्छा लगता है। लेकिन है या ख़त्म हो गया, लेकिन है या ख़त्म हो गया। इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। 1 सेकेंड में चेक कर सकते हो। बाबा कहते हैं 1 सेकेंड में चेक कर सकते हो, अभी अभी करो। सेकेंड देवे क्या कि बोलने में सेकेंड मिल गया। अभी अपने सेकेंड अपने अंदर चेक करो। मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी अपने अंदर अभी चेक करो कि मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है। किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है। विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन का सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं कि वह है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को ही ज्ञान देते हैं, बाबा का आपको पता नहीं है वह आत्मा ऐसी ही है, लेकिन बाप पूछते हैं कि वह खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखो। क्या वह बाप की छुट्टी है? क्या यह बाप की छुट्टी है? जो समझते हैं कि बाप की छुट्टी नहीं है, वह एक हाथ उठाना। टीवी में दिखाओ, दादी को आप देख रही हो, अच्छा याद रखना हाथ उठाया था, डबल फॉरनर्स ने हाथ उठाया। बाप दादा को टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक हर एक ब्राह्मण आत्माएं के स्वयं के वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। यह पक्का समझ लो तो कितनी भी सेवा कर लो, रोज़ 8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन कृषि के प्रति भी अपनी वृत्ति को कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा वह खराब है, बहुत गलतियां हैं, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप अपने दुख देने के जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते हैं? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, तो चलो आपकी जजमेंट में यह बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो यह तो बदलने वाली है नहीं? क्या आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है ना। आप सब 1-2 के जज बन गए हो। बाप भी तो देख रहा है कि यह ऐसे है, यह ऐसे है, यह ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व आत्माओं प्रति याद प्यार देते सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। तो 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसे कहा? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति सदा रहम दिल बनो, क्षमा के सागर बनो। लेकिन अच्छा अपने आप वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर निगेटिव भाव रखा तो इससे आपको क्या फ़ायदा है? अगर आपको इसमें फ़ायदा है तो फिर भले रखो, छुट्टी है। अगर फ़ायदा नहीं है तो परेशानी होती है, यह बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं कि उस समय किसको आईना दिखाना चाहिए, जो जिस बात में अपना कोई फ़ायदा नहीं है। नॉलेजफुल बनना अर्थात चीज़ है, अलग चीज़ है। नॉलेजफुल बनना अर्थात अलग चीज़ है। नॉलेज है, यह रॉन्ग है, यह राइट है। नॉलेज बनाना
रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना यह रॉन्ग है कि क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ व्यर्थ संकल्प याद की पावर कम नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो यह तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का वाइब्रेशन है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का प्रयत्न, यह सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करना करो। दूसरे लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचरा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि अभी सभी ने अनुभव कर लिया है। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन धीमी गति शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। सभी के लिए अनुभव कर लिया। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल में परिवर्तन करो। वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है आप सबने, मधुबन में जो आते हैं सबसे ज़्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का। यहाँ भी चाहे सभी नंबर 1 है, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, वरदान बाप दादा की वरदान भूमि है। यह वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है ना? तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, यह है तीव्र गति का दिल का छाप। वायुमंडल दिल में छप जाता है। सुनी हुई बातें भूल जाती है, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वह भूल नहीं सकता। ऐसे हैं तो बाप दादा सुनते रहते हैं, प्रत्यक्षा कब होगी? आपस में रूहान तो अच्छी करते हैं। अच्छा है, बोलो पांडव अभी क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना, चाहे सेवा केंद्र हो, चाहे जो भी स्थान हो, प्रवृत्ति में हो, तो वायुमंडल पावरफुल, चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा, जो प्रतिष्ठा की कोई देरी नहीं, जो प्रतिष्ठा में कोई देर नहीं। अभी बाप दादा ने जो डेट दी वह बाप दादा की याद है। हिसाब से पूछेंगे, हर एक ने अपना अकाउंट तो है रखा है ना, तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे। वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्माएं कितनी परसेंटेज में रही है। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज़्यादा है। अच्छा कि जिसने नहीं किया वो 15 दिन भी कर लेना तो पास कर लेंगे। बीती को बिंदी लगाना, रहम दिल के सिंधु बन जाना, क्षमा के बिंदु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। बाप दादा ने ड्रिल कराई, सुना सभी ने। अच्छा, 3 मीटिंग वाले जो आए हैं, स्पार्क वाले, एक हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। इसी विषय पर रिसर्च करो। वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ बना सकते हो, रिसर्च कर सकते हो ना। ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म करने हैं, क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है। लेकिन बाप दादा यह प्रैक्टिकल अनुभव देखने चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया है, उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कभी रुकावट आई तो क्या आई, यह अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। प्रैक्टिकल करके देखो, सिर्फ पॉइंट नहीं निकालना, यह करना नहीं, करो अनुभव करके। एग्जाम्पल बनकर दिखाओ, यह एग्जाम्पल औरों से भी सहयोग देना, ठीक है ना। यह रमेश भाई निमित्त है ना। अच्छा, अभी भी 15 दिन पड़ा है, अभी लास्ट कभी नहीं हुआ है, अभी लास्ट नहीं हुआ है। अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा रहा, तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो, औरों को दिखाओ। ठीक है, कर सकेंगे तो अच्छा तो हो सकेगा। अच्छा शिव, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो दूसरी मीटिंग ही
दूसरी मीटिंग है पासपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट वाले से बाबा मिल रहे हैं। और ये दूसरी मीटिंग है, ये दूसरी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे। ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहनों के बिना तो गति नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे? सिर्फ यात्रा कराएंगे, या ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया के पार करके थोड़े समय के लिए शांति की यात्रा करा सके, शांति की यात्रा करा सकते हो। वह प्लेन तो बहुत बनाओ। चारों ओर की यात्राएं अपने को बाप दादा का संदेश पहुंचाएंगे ही, लेकिन क्योंकि कोई भी वर्ग रह नहीं जाए, यह अच्छा है। जो वर्गों को इन्वेंशन निकाली है यह अच्छी है, उल्हाना नहीं मिलेगा। कोई भी वर्ग अगर रह जाएगा तो यह अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उमंग रखते हैं ना, यह बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, जितने समय से वर्ग चल रहे हैं, 1.5-2 साल हो गए, ज़्यादा हो गए, 10-12 साल वर्गों के लिए 10-12 साल हो गए, वर्गों के लिए 10-12 साल हो गए। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया है। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है। बाप दादा ने 2 से 3 बार कहा है, लेकिन हुआ भी नहीं है। हर वर्ग में जो भी जितने समय की सेवा की है, उस समय एक वर्ग की विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी हैं, चाहे हाफ योगी हैं, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं हैं। कई ऐसे कोई हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो सब वर्ग के सामने आने चाहिए। मधुबन में यह सभी देखे कि वर्ग वाले चाहे 10 से के 12 हो निकल जाते हैं, तो लाओ कब लाए, दादिया के ऊपर है। बाप दादा के प्रोग्राम में लाए, यह भी ऐसे बाप दादा से मिलने का मोबाइल लायक हो। 5 तो निकल ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं कहते, बस 5। तो यह दादियाँ पास की, और यह दादियाँ पास की। इंजीनियर से मिल रहे हैं बाबा। इंजीनियर का तो काम ही है प्लेन बनाना। बाबा कहते हैं इंजीनियर का तो काम ही है प्लेन बनाना। तो तीर्थ पुरुषार्थ का कोई प्लेन बनाया है कि सेवा का बनाया। इंजीनियर के हर मास तीर्थ पुरुषार्थ का कोई नया प्लेन बनना चाहिए, राय देनी चाहिए, फिर फाइनल तो दादियाँ करेगी। दादियाँ आपके साथी हैं, लेकिन इंजीनियर और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लेन बनाना चाहिए जो जल्दी नई दुनिया आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लेन बनाते रहेंगे कि कब तक कोई तीव्र गति से प्लेन बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्ग का यही है। ऐसे प्लेन बने जो अपना राज जल्दी से जल्दी आए। तो ऐसा भी प्लेन बनाओ जो सेवा में भी रिपोर्ट सुने। हर एक वर्ग की सफलता को तीव्र बनाने का प्लेन बनाया है। सिर्फ बनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल में लाना है। ठीक है, बस अभी प्रैक्टिकल होना है ना 1-2, लेकिन अपनी प्रत्यक्ष बाप आपको हो जाओ। बाप भी आप द्वारा प्रत्यक्षता होगा ना। अच्छा, अभी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो। कहाँ भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, हलचल एकाग्र शक्तिशाली हो। बाप दादा ने डील कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ कराने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभकामना द्वारा बहुत कमज़ोर आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सब शक्तिमान बच्चों को बाप दादा का बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। और वरदान है
आज का वरदान है, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले इतनी ज्ञानी तू आत्मा है। समय प्रमाण हर काल में सफल, हर काल कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी तू आत्मा है। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करो। समझदार की निशानी है वह कभी धोखा नहीं खा सकते, और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वह कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती। वे ज्ञान और योग को हर कर्मों के से मिलती है। वह ज्ञान और योग हर कर्म से लाती है। स्लोगन, अचल अडल वही रहते हैं जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव में स्मृति को रखते हैं। ओम शांति। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बीके अमरदीप चैनल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।